दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखें, समतलीय आकृतियों में हमने त्रिभुज व आयत वर्ग वर्ग कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चतुर्भुज। लास्ट टॉपिक है चतुर्भुज का। देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज में आपको दे रखा है सबसे पहले समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो इनके परिमाप कैसे निकालते हैं, कैसे इनके क्षेत्रफल निकालते हैं, चलिए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी ये एक जोड़ा क्या होता है, समांतर। लिखो तो लिख दो, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। परिमाप की अगर बात करें, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप दोस्तों सभी भुजाओं का योग होता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, 1/2 समांतर भुजा यानी ए बी प्लस सी डी का योग इंटू मध्य दूरी दे रखी होगी आपको, यह मध्य दूरी है। यह ऊंचाई भी कह सकते हो इनको, क्या कह सकते हो, ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज की यह विशेषता है कि भुजाओं का एक युग्म तो होता है समांतर, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। मध्य दूरी को ऊंचाई भी कहते हैं। यह है समलंब चतुर्भुज की विशेषता, नोट कर लो आप। इनके बाद में समांतर चतुर्भुज की विशेषता पढ़ेंगे। नोट कर लिया सबने? दोबारा देख लो एक बार। भुजाओं का एक युग्म समांतर, परिमाप चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी, ए बी और सी डी को जोड़ दो और मध्य दूरी से गुणा करवा दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला है इनका समांतर चतुर्भुज। नंबर 2 में नोट करो, समांतर चतुर्भुज। यह इनकी ऊंचाई है। इसमें क्या होता है, भुजाओं के युग्म समान और समांतर होता है। यानी भुजाओं का दोनों युग्म है वो समान भी होगा, समांतर भी होगा। उसमें भुजाओं का एक युग्म की बात चल रही थी, यहां दोनों की बात चल रही है, दोनों समांतर होते हैं। ये विकर्ण है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। देखो, आयत और चतुर्भुज है, ये समांतर, नोट कर लेना, लिख लेना यहां, समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज और आयत में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी लंब केवल वर्ग, ध्यान करना है, विकर्ण लंब है वो केवल वर्ग और समचतुर्भुज में बनाते हैं। मैं लिखा दूंगा विशेषताएं, ये याद रखना। लंब बनाता है नहीं विकर्ण समद्विभाजित, वो केवल वर्ग और समचतुर्भुज में। यहां अब लिखना परिमाप। परिमाप 2 कोष्टक लंबाई, यानी आसन भुजा की लंबाई जोड़ दो AB प्लस BC, क्योंकि इसमें आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है, समान होती है। लिख देना, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। समूह कोण भी समान होते हैं। समूह कोण समान होते हैं। आसन कोणों का योगफल 180 होता है। आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का युग्म समांतर और समान और समांतर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परिमाप 2 कोष्टक आसन भुजा, यानी दोनों को जोड़ दो। आमने सामने भुजाएं समान होती हैं, समूह कोण समान होते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर क्षेत्रफल नोट कर लेना इनका, आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। फिर एक चीज और नोट करना, कई बार दोनों आसन भुजाओं का पूछ लेते हैं, तो 2 कोष्टक यानी भुजाओं के वर्गों का योग का 2 गुणा विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कई बार क्या होता है, आपको दोनों आसन भुजाओं में एक भुजा दे रखी होती है और दोनों विकर्ण दे रखे होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 भुजाओं और 2 विकर्ण, 4 चीज में से 3 चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछेंगे। तो आसन भुजाओं के वर्गों का योग का 2 गुणा विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब चारों भुजा ने वर्ग कर दो, किसकी, चारों भुजा की वर्ग, और फिर जोड़ो। इधर चारों भुजाओं का वर्ग करेंगे और सामने करेंगे विकर्णों का वर्ग, फिर जोड़ेंगे। यहां 2 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि AB के सामने की भुजा जो सीडी है वो समान है, ABCD समान है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहां 2 कोष्टक AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर AD स्क्वायर समान है तो BC स्क्वायर। इतनी विशेषता है समांतर चतुर्भुज की, नोट कर लो आप। भुजाओं का युग्म, समलंब में एक युग्म था दोस्तों, इनमें दोनों भुजाओं का युग्म समान और समांतर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। परिमाप 2 कोष्टक आसन भुजाओं का योग, आमने सामने भुजाएं समान, समूह कोण समान होते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 होता है, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, और फिर अगर आसन भुजाओं के वर्गों का योग का 2 गुणा विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। इनके बाद में आगे चलेंगे तो आएगा समचतुर्भुज। कौन सा आएगा दोस्तों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की आकृति इस प्रकार की होती है, जिनमें यहां विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहली विशेषता है, सभी भुजाएं
समान होती है। सभी भुजाएं समान होती हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित हैं, यानी विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये समचतुर्भुज के बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे अधिक इनसे ही पूछे जाते हैं। तो नोट कर, सभी भुजाएं समान होती हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इनके आगे इनका परिमाप लिख लो। चारों भुजाओं का योग होता है 4a, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है तो 4a हो गए। क्षेत्रफल लिख लेना 1/2 गुणा d1 गुणा d2। यहां d1 है पहला विकर्ण, पहला विकर्ण, और d2 है दूसरा विकर्ण। ये विशेषताएं हैं समचतुर्भुज की। दोस्तों, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, परिमाप 4a होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा d1 गुणा d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा। इनके बाद में एक और लिख लो आप चतुर्भुज, जिसमें क्या है, आपको एक विकर्ण दे रखा होता है और 2 शीर्ष लंब दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? हाँ, ये चतुर्भुज है, जिनमें एक तो दे रखा होता है विकर्ण और 2 दे रखे होते हैं शीर्ष लंब। तो इनका परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होगा, AB BC CD AD, चारों भुजा ने जोड़ दो। क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, और 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/2 गुणा AC गुणा DE प्लस BF, DE प्लस BF, यानी विकर्ण को दोनों लंबों को जोड़ करके गुणा करवा दो, फिर अंक आधा कर दो। भाई आपको मैंने चतुर्भुज में सारे बता दिए, समलंब बता दिया, समांतर बता दिया, समचतुर्भुज बता दिया, और ये लास्ट का चतुर्भुज है, जिनमें समलंब समांतर समचतुर्भुज के गुण नहीं होते हैं, वो लास्ट का चतुर्भुज है। उसमें विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। दोस्तों, समतलीय आकृतियों में सब चीज लास्ट टॉपिक चल रहा है आज चतुर्भुज का। इनसे पहले त्रिभुज के क्वेश्चन करवा दिए अच्छी तरह, त्रिभुज में सब बता दिए, आयत में बता दिए, वर्ग में बता दिए, वृत्त में बता दिए, और लास्ट है चतुर्भुज। नोट कर लेना आज। अब देखो इनके बारे में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेमी तथा 10 सेमी है। इसकी गैर समांतर का मतलब जो समांतर नहीं है, वो एक दूसरे के बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी है। तो गैर समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी। अब देखो,
क्या पूछा आपको? ये दो भुजाएं, ये इनको बोलते हैं गैर समांतर, ए बी और सी डी। अब आपको एक्स तो दे रखी है 10 सेमी और एक दे रखी है 20 सेमी। अब आपको दो समांतर भुजा है, ये इनकी लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ऊंचाई निकाल लो आप। क्या निकालिए? ऊंचाई। ऊंचाई निकालेंगे तो मैंने क्षेत्रफल का भी सूत्र बताया था आपको, 1/2 गुना समांतर भुजन जोड़ दो। तो समांतर भुजा एक तो 20 और एक है 10 है, और अट ऊंचाई निकल जैसी। क्षेत्रफल है दे रखियो कितना दाना है? 180। तो 180 1/2 30 इंटू एच, भाग दे दो। 2 को 30 में भाग दियो जना 15। 180 में 15 को भाग दे दो, कितना है? 1 12 आ गया। कितना आ गया? 12। यानी एच को मान था 12 है। अगर ये 12 है दोस्तों, यह लाइन खींची जना, देखो आ 10 है तो ये भुजा भी समांतर बनाया जना, आ भुजा भी कितनी है? 10। 10 है जना, बाकी कितनी बच गई? 10 है। 10 मुंह आ लंब खींचो जना, बाकी आ कितनी बच गई? 5 आ कितनी होगी? अब थाने याद हुए तो 5 और 12 को तो ट्रिक बताया था थाने। 5 12 तो कति है? 13। याद हो गई? नहीं बार बार आ रही है। अगर ये 13 है तो ये भुजा भी कितनी है? 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको? बी। यही तो पूछी। कौन सी पूछी? ये 13, ये है 13, दोनों समांतर भुजाएं। ये कितनी है? 13। ये भुजा ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये आकृति आपने बनाई वो समांतर चतुर्भुज की बनाई। किसकी बनाई? तो ये भुजा इनके भुजा के बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बराबर। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 और ये ऊंचाई लंब है, तो ये पूरा 10 है, तो ये 5 और ये 5, तो ये भाग कितना आ गया? 13। ये 13 ये 13, तो ये भी 13। ये 13 क्यों है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये भी भाग कितना है? 13। हो गया नहीं? तो आपका कौन सा आंसर है? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना, ऊंचाई निकालना, ऊंचाई के बाद में एक त्रिभुज में लेके भैया ऊंचाई 12 है, ये पूरा 10 है, तो आधा 5 और ये तो 13 है। कर लोगे नहीं? चलो तो कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना है? भैया दोनों विकर्ण दे रखे हैं, और विकर्ण का बताया था मैंने कि समचतुर्भुज में विकर्ण दे रखे होते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अरे सिंपल क्वेश्चन है, पूरे सूत्र पर डिपेंड करता है। दोनों विकर्णों को क्या करेंगे? गुणा करके आधा कर दो। 4 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। 48 का आधा करना है। 48 का क्या करना है? कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 4 इंटू 12, 2 को भाग दियो 4 में 2 बार गुणा। इजी है, कर लोगे नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समचतुर्भुज का। देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात करें जिसकी भुजा 10 सेमी है और छोटा विकर्ण। देखो ऐसा सीएचसी असल में पूछा गया है, सीएचसी असल में पूछा गए हैं, 10+2 का जो एग्जाम होता है उनमें पूछा गया है। भुजा 10 सेमी है, सबसे छोटा विकर्ण 12 सेमी है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। अरे वीडियो को लाइक तो कर देना, और चैनल जो दे रखे हैं उनको सब्सक्राइब करिए आप, ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हाँ, आपको दे रखे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भुजा 10 सेमी। भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेमी।
दोस्तों ये 10 और ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। कहा छोटा विकर्ण 12 है, 12 है तो आधा 6 हो जाएगा नहीं, ये यहां तक ये 6 और ये 6। अब बताओ 6 और 10 की याद है क्या? 6 और 10 है, 3 का 6 कितना गुना है? 2 गुना है तो 1 3 4 5 याद है क्या? ये देखो 2 2 गुना है तो बीच में कहीं संख्या सी 8 है, बीच में क्या सी 3 4 5 6 8 10 9 9 12 15 याद है क्या? तो बीच में कतिया सी नहीं तो थाने करण है, करण का स्क्वायर में से अगर नहीं याद हुए तो आधार निकालना, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेना। 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा लेना, 100 में से 36। ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, ये तरीके याद रखो। ये 8 है, अरे ये 8 है तो पूरी लंबाई कितनी होगी? 16। कितनी होगी? अब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/16 इंटू 1 12, 2 को भाग दियो 8 में, 12 को 8 से गुना करया कितना आएगा? 96 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 96। पहले विकर्ण निकालना है, विकर्णों को दोनों को गुणा करके 2 का भाग देना है, तब आपके पास समचतुर्भुज क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 14 सेमी और 48 सेमी है। देखो 14 और 48 परिमाप पूछा गया है, विकर्ण दे रखे हैं दोस्तों। विकर्ण की सहायता से हाँ आप निकालने की कोशिश करिए, निकालिए आप सब। विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे 14 और 48। तो 14 तो ये 7 और ये 7, 48 तो ये 24 और ये। अब बताओ कर्ण निकालना है, 24 7 है तो वो तो बोलो कर्ण केतासी। 7 24 25 81, 7 है 24 है, याद है क्या? 7 24 है, लिख दूंगी 25 है। हाँ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625। 625 का वर्गमूल करें जना कितने आएंगे? हाँ 24 7 तो ये कितना आएगा? अब बताओ समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो तो परिमाप केवल परिमाप है 25 इंटू 4 है क्या 100। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घुमा घुमा के कई बार विकर्ण पूछेगा, कई बार भुजा पूछेगा, कई बार परिमाप पूछेगा, कई बार भुजा दे रखी है विकर्ण निकाल के क्षेत्रफल पूछेगा। देखो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं समचतुर्भुज के पूछ रहे हैं। तो भैया आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे समांतर हो समचतुर्भुज हो। देखिए किस क्या पूछा कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक बराबर भुजा 8 सेमी है, बीडी 10 सेमी है, एसी 2 रूट x है, तो इनका मान बताना है। इनका मान बराबर भुजा दोस्तों 8 है, कितनी है? 8। ये 8 ये 8 ये 8 8। विकर्ण 10 है यानी ये 5 तो ये कितना हो गया? 5। ये 2 रूट x है यानी ये रूट x और ये कितना हो गया? रूट है। वही बात क्या निकालना आपको? x का मान क्या निकालना है? आपने ये तो पढ़ा आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर। आधार कितना है दोस्तों? रूट x का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 8 का स्क्वायर। लंब कितना है? 5 का स्क्वायर। 64 है और माइनस 25 और यहां आ जाएंगे x। घटाओ कितना हुआ है? घटाइए कितना आ रहे हैं? 14 में से 5 गए तो 9 और 5 39 आ रहे हैं क्या? कितना आ रहे हैं?
39 आ रहा है। अरे भैया x का मान अगर 39 आ रहा है, थाने पूछो के है कि x प्लस 10 है, तो 39 प्लस 10 का मान कितना हो सी 49। 49 का वर्गमूल कितना है क्या ऑप्शन में 7 है, दे रखे है के कौन सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो क्या क्या घुमा घुमा था ना क्वेश्चन पूछ रहे। आपने ये तो तरीको बताया कि एग्जाम में सीधो सीधो रूट एक्स का एक्स 8 का 64 माइनस 25 39 39 10 49 49 का वर्गमूल 7। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, आपको पेन चल दिमाग से करने। कैसे करने दोस्तों? दिमाग से। चलिए छठा क्वेश्चन करिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात करें। भुजा 13, सबसे छोटा विकर्ण 10। करने की कोशिश करें आप। भुजा कितनी दे रखी है? 13। ये 13, ये 13, ये 13। छोटा विकर्ण कितना है? 10 है, यानी 5, ये 5। बोलो कितना आएगा? 5 13। बीच की भुजा कितनी आएगी? ट्रिक याद है क्या? 12। कितनी आएगी रे? अरे 12, तो ये भी 12, 12 12 24। विकर्ण 24 हो गया। और क्षेत्रफल पूछा है क्या? 10 इंटू 24 है। 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। कितना आएगा दोस्तों? 120। कौन सा सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का आकार के मैदान का क्षेत्रफल दे रखे हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। एक भुजा 42 फीट है तो दूसरी भुजा। सूत्र याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्षेत्रफल दिया 1785। 1785 1/2। समांतर भुजा जोड़ दो। एक तो दे रखी है 42 फीट, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। दूसरी आपको ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 35। कितनी दे रखी है दोस्तों ऊंचाई? तो 35 को इनको काटो, कटा कटा है। 35 दूना 70, 70 70 140 है। 35 5 कया जना 175 है। 5 है 51 हो गया। 51 ने 2 गुना करे 102, और एक घटाया 102 मुंह 42 से कितना बचा रहे हैं? कितना आएगा? 60 हजी के है क्या? 60 है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या करना था? ऊंचाई को भाग दे दो 51 ने 2 गुना कर दो 102, 102 मुंह घटा दो 42, बाकी 60 जो है दूसरी भुजा आएगी। यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो समचतुर्भुज के साथ साथ समलंब चतुर्भुज भी आ गया। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखें। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 20 सेमी और उसका एक विकर्ण 24 दे रखें। करिए सब। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 20 दे रखी है, उसका एक विकर्ण 24 दे रखें। बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह तैयारी कर लेना। विकर्ण दिया कितना? 24, तो ये 12 रही है। 12 भुजा कितनी दी है? 20। अब देखो 20 और 12, ये 5 का 4 गुना, ये 3 का 4 गुना, तो बीच में 4 का 4 गुना कितना होता है? 16। तो ये कितना आएगा? 16। तो ये भी 16। पूछा क्या है? क्षेत्रफल 16 16 कितना हो गया? 32। 12 12 24, 12 12 दूना 24,
36 2 38 384 है क्या? कौन सा सही है? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा। एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों? यह है समांतर चतुर्भुज। आपको बताया था कि समूह कोण समान होते हैं, एक्स वाई और वाई का आपको मान निकालना है। 6y बराबर दे दिया 120। जो समूह कोण समान होते हैं तो y का मान कितना आएगा? कितना आएगा y का मान? y का मान कितना है? 20। तो x का मान कौन सा है? देखो 20 दो में है, तो x का मान चेक करो आप। अब बताओ, जब y का 20 है, y का कितना है? और आपको पता है आसन कोणों का योगफल कितना होता है? 180। याद है क्या? 120 प्लस है 5x प्लस 10 है, ये आसन कोण है। ये का योगफल बताया था, कितना बताया था ना? 100। तो 120 और 10 कितना हो गया? 130। 130 80 में घटाओ, 180 में घटाओ 130 है, कितना आएगा? 10 है। अब देखो 10 और 20 किस में है? कौन सा सही है? हाँ, एक में तो समूह कोण से मान निकालेंगे और इनमें आसन कोण में जोड़ निकाल दे से। कौन से कोण से? आसन कोण। आसन कोणों योगफल कितना डिग्री हो रहा है? 180। आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ना आसन कोणों को, तो 180 के बराबर करके अक्ष का मान। अब देखो अक्ष का मान 10 और y का मान कितना आया है? 20। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर लिया नहीं सबने? तो कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी समचतुर्भुज की भुजा 13 सेमी और एक विकर्ण 24 सेमी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 13 और विकर्ण दे रखे हैं। देखिए, ये 13, ये 13, ये 13, विकर्ण 24 यानी 12 और 12। 13 12, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 5 है। तो ये कितना होगा? 5 है, यानी 1/2 गुणा 24 इंटू 10 है। 24 इंटू 10 है। 12 को 10 से गुणा किया, कितना आएगा? 12 को 10 से गुणा करने पर 120। हो रहा है नहीं हो रहा है? इजी हुआ नहीं हुआ? इजी क्यों हुआ? क्यों आपने पहले याद कर लिया, आपने अच्छी तरह समझ लिए, आपको ट्रिक याद है। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ता आपको कि 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओ, तो 169 में से 144 घटाते हैं और फिर 25 बचता और 25 का वर्गमूल करते हैं तो 5 आता। इतनी करने से पहले आपको याद है 5 12 13 हुए। 5 12 13 है, जोड़े को नहीं मैं। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग अंग न जोड़ा नहीं जा, 13 का वर्ग के बराबर आवे थे। केवल गुरुजी गलत पढ़ा हुआ। 5 और 12 13 क्या होया? 5 का वर्ग और 12 का वर्ग अन्य जोड़े नहीं जा, 13 का वर्ग का बराबर हुआ है। यह बता रहे हो था ना मैं, ध्यान कर लेना अच्छी तरह। यह है आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आयो है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। और इसी के साथ एक क्लास और पढ़ते हैं चतुर्भुज की समतलीय आकृतियों के पूरे टॉपिक हो जाएंगे। धन्यवाद।